अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड रूम्स के बारे में। ये रेड रूम्स वो एनिमेशन नहीं है जिसको देखकर बंदा हिप्नोटाइज हो जाता है और सुसाइड कर लेता है। ये रेड रूम्स डार्क वेब का हिस्सा होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क़यामत की रात की एपिसोड 5। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल सर्कल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। जितनी भी वेबसाइट्स हम सर्व करते हैं वो टोटल इंटरनेट का 1% होती हैं। जितनी भी वेबसाइट, जितनी जिस तरह फेसबुक हो गया, कोई ब्लॉग्स हो गए या कुछ भी जो आम बंदा एक्सेस कर सकता है, तो गूगल पर रैंक होती हैं वो 1% है। वो टोटल इंटरनेट का 1% और बहुत ही बड़ा इंटरनेट का हिस्सा वो आम बंदे की पहुंच से बाहर है। इंटरनेट की 3 लेयर्स हैं। सबसे पहली सरफेस लेयर, सेकंड डीप लेयर और थर्ड डार्क लेयर, जिसको हम सरफेस वेब, डार्क वेब और डीप वेब भी कहते हैं। सरफेस वेब जो है वो पहली वेब होती है जिसके अंदर कोई भी, जिस तरह अभी मैंने बताया कि यूज़र्स जो आम बंदा भी एक्सेस कर सकता है जिस डेटा को, वो डेटा होता है सरफेस वेब के ऊपर। उससे नीचे आती है डीप वेब। जितनी भी कंपनीज़ होती हैं, जैसे सरकारी कंपनीज़ हो गई या गवर्नमेंट के जितने भी सीक्रेट्स वगैरह होते हैं वो डीप वेब में होते हैं। मतलब वो इतने सिक्योर नहीं होते, लेकिन आम बंदा उनको एक्सेस नहीं कर पाता। अगर आप डीप वेब को एक्सेस करना चाहते हैं तो लीगली अलाउ है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन डीप वेब से नीचे डार्क वेब आती है। डार्क वेब कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकती। अगर कर भी ले तो उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकती। आ जाते हैं रेड रूम्स के ऊपर। दोस्तों, रेड रूम डार्क वेब का वो पार्ट, वो हिस्सा होता है जहाँ पर लोगों को यातनाएं दी जाती हैं, उनको उनके साथ जो है वो बहुत बुरा सलूक किया जाता है। आप यूँ समझ लें कि एक इंसान है, उसको डार्क वेब जो है वो सर्व करनी है। तो आप यूँ समझ लें कि एक इंसान यहाँ बैठा हुआ है और एक अमेरिका बैठा हुआ है जो डार्क वेब एक्सेस कर रहा है, और वो उस साइट का एडमिन। तो आपको पता होगा कि कोई भी वेबसाइट जो आप यूज़ करते हैं उसका URL होता है, और अगर हमें URL मालूम नहीं होगा तो हम उस वेबसाइट को सर्च नहीं कर पाएंगे, उसको उस तक एक्सेस नहीं होगी हमारी। दोस्तों, लेट्स सपोज एक हम यहाँ बैठे हैं और एक एडमिन है एक डार्क वेब को, वो अमेरिका या यूरोप में कहीं बैठा हुआ है। अब क्या होगा, हम उसको कांटेक्ट करेंगे, हम उसको बोलेंगे कि हमें डार्क वेब एक्सेस करनी है, वो हमें URL देगा। और दोस्तों, URL आम URLs की तरह नहीं, ये URL बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। ये थाउजेंड्स में भी इसके कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और एंड में जैसे हमारा होता है .com, इस तरह डार्क वेब की ज़्यादातर जितनी भी इनकी साइट्स हैं, उनके एंड में .com नहीं आता, उनके एंड में .onion आता है, ONION, ऑनियन। उन डार्क वेब्स के URLs हज़ारों डिजिट्स या हज़ारों अल्फ़ाबेट्स या अल्फ़ान्यूमेरिक्स कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इसलिए वो गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर रैंक होते ही नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि रेड रूम्स होते क्यों। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरों को तकलीफ़ देकर, दूसरों को तकलीफ़ में देखकर सुकून मिलता है, या यूँ कह लें कि वो मानसिक तौर पर मेंटली जो है वो डिसऑर्डर्ड होते हैं। वैसे लोग डार्क वेब का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो डार्क वेब में आप हिटमैन हायर कर सकते हैं। अगर किसी को आपने मरवाना है तो आप हिटमैन हायर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि किसी को सुपारी देना किसी को मारने के लिए, तो इस तरीके से आप वहाँ हिटमैन हायर कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी गंदे धंधे होते हैं, जैसे चर्च का बिज़नेस हो गया, हीरोइन, गांजा और पता नहीं क्या क्या, वो सब के सब डार्क वेब पर होते हैं। दोस्तों, डार्क वेब को यूज़ करना लीगली अलाउ नहीं है। अगर आप डार्क वेब यूज़ करते हुए पकड़े गए या आपके ऊपर ज़रा सा शक भी हुआ सरकार को कि ये डार्क वेब यूज़ करता है, तो वो आपको पकड़ सकते हैं और लीगली आपको सज़ा हो सकती है। तो आप इस चीज़ से दूर ही रहिए। अब रेड रूम्स में ये होता है कि वहाँ पर यातनाएं दी जाती हैं लोगों को पैसे कमाने के लिए। दोस्तों, चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी डार्क वेब में शामिल है, रेड रूम्स में शामिल है। बच्चों को किडनैप करके लाया जाता है, उनके अंग काटे जाते हैं, उनके साथ ज़्यादती की जाती है और वो लाइव दिखाया जाता है, और उसके बदले उसका जो एडमिन होता है उसको पैसे मिलते हैं। अगर किसी इंसान को रेड रूम में जाना है तो वो पहले उसके एडमिन से कांटेक्ट करेगा, वो एडमिन उसको बोलेगा कि आप इतने 1000 या इतने $100 हमारे अकाउंट में जमा करवा दीजिए तो हम आपको रेड रूम में ले जाएंगे। तो लाइव जाने के बाद वो जो व्यूअर्स होते हैं, आप यूँ कह लें कि जो मेंटल होते हैं मानसिक तौर पर, वो उनका जो एडमिन होता है जो रेड रूम में होता है किसी इंसान के साथ, या ज़्यादातर जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी आम है तो किसी बच्चे के साथ, तो उसको वहाँ पर जो व्यूअर होता है वो उसको कहता है कि आप इसके बाजू काट दें, इसकी आँख निकाल लें,
तो मैं इसको आपको इतने डॉलर दूंगा, आप इसकी टांग काटेंगे तो इतने $1000 दूंगा, आप इसकी नाक काटेंगे तो आपको इतने $100 दूंगा। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो बातें और धंधे किए जाते हैं। दोस्तों ऐसा वही लोग करते हैं जो मानसिक तौर पर ठीक नहीं होते, जिनको दूसरों को यातनाएं देकर, दूसरों को तकलीफ़ देकर खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। ऐसे जो बहुत ही जिनका दिमाग काम नहीं करता, वैसे लोग डार्क वेब के ऊपर ऐसा काम करते हैं। दोस्तों मेरी इस वीडियो का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप डार्क वेब या डीप वेब को एक्सेस करने की कोशिश करें। मेरी वीडियो का सिर्फ इतना मकसद है आपको नॉलेज होना चाहिए और आप कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल को।